तो ये सूत्र तो अब ये था प्राचीन और मध्यकालीन श्रुति स्वर विभाजन, किंतु आधुनिक श्रुति स्वर विभाजन इसके थोड़ा हटकर, क्या, क्योंकि आधुनिक जो विद्वान थे वो पश्चात संगीत से ज़्यादा इफेक्टेड थे, तो उन्होंने उस अनुसार हारमोनियम इत्यादि को देखते हुए अपने श्रुति स्वर विभाजन को रखा। सूत्र तो वही रखा, खैर चतुश्च क्रमशः, किंतु प्राचीन और मध्यकालीन ग्रंथकार जो थे सब पहले स्वरों की श्रुतियों को और उसके अंतिम श्रुति पर स्वर को रखा था, किंतु इन लोगों ने क्या किया कि पहले स्वरों को रखा, इसके बाद उसकी श्रुतियों को रखा। तो सा में है कितनी श्रुतियाँ? 4, 1 2 3 4, ये हो गया 1 2 3 4। इसके बाद स्वर रे को कितना, तब रे स्वर को रखा, तो रे में कितनी श्रुतियाँ हैं? 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसके बाद ग को है कि ग को है 2 श्रुति, 1 2 8 9। इसके बाद म है, म को है 4 श्रुति, 1 2 3 1 2 3 4 10 11 12 13। इसके बाद पंचम स्वर है, पंचम को है 4 श्रुति, 1 2 3 4 14 15 16 17। इसके बाद है ध, ध को है 3 श्रुति, 1 2 3, ठीक, 18 1 2 3 4 18 19 20। इसके बाद हो गया निषाद, निषाद को है मैंने नी को है 2 श्रुति, 21 और 22, ये बड़ा फर्क हो गया। तो इस प्रकार से देखते हैं अगर हम लोग, तो हमारा गंधार जो है पहले था कि 9वीं श्रुति पर, और आधुनिक श्रुति स्वर विभाजन के अनुसार हो गया 8वीं श्रुति पर। पहले हमारा निषाद था कंप्लीट, इसको मानिए 22वीं श्रुति लास्ट श्रुति, 22वीं श्रुति पर, तो इसका स्वर पहले रखने और बाद में उसके श्रुतियों का क्या परिणाम हुआ, दुष्परिणाम देखें तो ये जो है 21वीं श्रुति पर ही स्थापित हुआ है। निषाद और गंधार हम अगर उस समय का अगर हम लोग शुद्ध स्वर सप्तक लें तो उसके अनुसार तो ये कोमल हो गए, क्योंकि एक श्रुति कम है, इसको कोमल स्वर मानेंगे। अगर मान लीजिए हमारा अगर बिलावल ठाट को शुद्ध मानते हैं तो वो तो काफ़ी ठाट जैसे स्वर हो गए। पहला तो ये ही परिवर्तन हो गया। कहा जाता है कि 9 श्रुति पर स्वतः स्वर संवाद होता है, ये स्वर संवाद का नियम है कि 9 श्रुति पर स्वर संवाद होता है। 13 और 9 पर 9 श्रुति पर स्वर संवाद होता है। तो सभी में देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खरज मध्यम भाव हो गए। तो स्वर खरज मध्यम भाव, अब ऋषभ से धैवत तक देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहले 9 श्रुति का था। गंधार से धैवत तक देखते हैं 1, क्योंकि गंधार और मान लीजिए इसको अगर खरज विभिन्न तरीके से खरज को आगे बढ़ते हुए, जैसे कि मूर्छना पद्धति में होता था कि देखा जाता था, उसका भी श्रुति का पैमाना मापा जाता था, और नए नए स्वरों का इजाद होता था कि पहला श्रुति पर से अगर आरोह किए सा से मान के उसके नीचे तब निषाद स्वर से आते थे, उसको फिर निषाद को सा मान के इसी तरह से क्रमशः प्रूफ किया जाता था। इसी प्रकार से इसको देखते हैं गंधार से इसके बीच कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, माने कि ये जो हम 13 और क्या कहते हैं 9 का जो बैलेंस है, इसमें खरज मध्यम भाव नष्ट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 श्रुति पर ये खरज मध्यम भाव होता था। इसमें देख लेते हैं है कि नहीं, 1 2 3, ये देखिए
10वीं श्रुति पर, क्योंकि मध्यम है, ये सा से ये जो हम मापेंगे आधुनिक काल में तो 10वीं श्रुति पर 10 श्रुति, एक श्रुति का फर्क हो गया, खरज मध्यम भाव नष्ट हो गए। इसके ढेर सारे दुष्परिणाम हुए, ठाठ में अंतर हो गया, खरज मध्यम भाव नष्ट हो गए। तो ये सब है कि दोनों में अंतर है। फिर भी आज हम उसी आधुनिक श्रुति स्वर विभाजन को मानते हम लोग चल रहे हैं, उसका जो भी इफेक्ट है। धन्यवाद।